या एक SI 1 ईयर का निकालोगे, ठीक है, 1 ईयर का SI निकालोगे, उस तरीके से भी कर सकता है। तो दो तरीके से ये संभव है। देखो इधर सबसे पहले तुम अगर SI% निकालते हो, SI परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट तुम्हें हुआ कि तुम यहाँ देखेंगे तो कितना दिया? 21,000 तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। किस पर 21,000 प्रॉफिट हुआ है? 14,000। यही हुआ ना। देखो ये 3 तो गायब हो गया, 7 से 2 7 से 3 ना, ये 3/2 मतलब 150% ना, 150% SI% हुआ। जब तुम्हें टाइम 6 दिया है, SI% तुम्हें जब बताए थे, SI% फॉर कितना ईयर के लिए? 6 ईयर के लिए है। तुम्हें जब तुम्हें बताए थे SI% 1 ईयर के लिए क्या होता है? रेट होता है, बताए थे ना। या वो नहीं समझ में आता है SI% क्या होता है? टाइम इनटू रेट होता है। ये बताए ना क्यों होता है। तो मुझे चाहिए मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, सॉरी रेट चाहिए ना, रेट चाहिए और टाइम तो दिया है और SI% दिया, तो 50% 6 से नहीं भाग दे देगा 25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। अमाउंट निकाल के तब फिर उसको उससे नहीं ये तुम देखो, ये 21,000 हुआ ना, 21,000 सुनो, 6 से डिवाइड दे दिए। 21,000 तुम्हें हुआ ना सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा हुआ ना, तो 1 साल का कितना होगा? 3500, ठीक है, 1 साल का डिवाइड कर दो, 3500 आ रहा है ना। तो SI 1 ईयर के लिए तुम्हें 3500 आ रहा है, तो 3500 आ रहा है तो किस पर आ रहा है? यही आ रहा है। फिर तो कितना रेट है, तो रेट तो 1 ईयर के लिए निकालते हैं कि नहीं? तो रेट 1 ईयर के लिए निकालेंगे, ठीक है, रेट परसेंट हो जाएगा तो 3500 बटे 14 हो गया 1/4। तो ये 2 जीरो गैप हो गया, 7 से कटेगा 2, ठीक है, यही ना, 1/4। ठीक है। तो ऐसे ही बना सकते हो, बना लो। वही सारी सब प्रोसेस हमने की, डायरेक्ट एमओएस दिए बना। हाँ तो दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए तुम्हारा, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, समझे? दिमाग में चलना चाहिए, थोड़ा बोल रहे कि तुम्हें प्रोसेस। 1 ईयर का कितना होगा? SI 6 ईयर, 1 ईयर के लिए कितना होगा? 6 से भाग देना ना, ठीक है। 1 ईयर का जो 5 से कहाँ भाग दिए हम? ये नीचे कहाँ दिए? 5 काटा ले बा, 5 ये से 5 कैलकुलेशन वाला है ये, ठीक है। ये लो, ये हुआ खत्म बात। ये कैसे बनाया? इसका 3 ईयर नहीं यार, नहीं कैसे बनाया? 2 तरीके से बनाना है। 900 सुनो, एक तो SI% निकालना है। SI% निकालोगे, SI% 2 चीज से बनता है, किससे? टाइम और रेट से। तो यहाँ दिया है रेट, तो टाइम निकलेगा, समझे? दूसरा 1 ईयर के लिए तुम देखो, ये कितने ईयर के लिए? पहले 1 ईयर के लिए अगर SI निकाल सकते हो, SI 1 ईयर के लिए निकाल सकते हो? बोलो इधर काय उधर देख रहे हो? कौन सा रेट दिया हुआ है? 3 ईयर रेट दिया है 1 ईयर के लिए, SI निकाल सकते हो? बोलो यहाँ। हाँ सर, निकाल सकते हैं एसआई 1 ईयर के लिए। कैसे? हाँ 1 ईयर तो आपको प्रिंसिपल से एसआई का निकाल सकते हैं। 1 ईयर के लिए कैसे निकाल सकते हो? 2100 रुपया होगा सीधा, प्रिंसिपल का 10%। हाँ तो पर एनम है, तो इसलिए पर एनम है, तो इसलिए 1 साल के लिए तो निकाल सकते हो 2100 ना। टाइम तो दइए कह रहे ना 1 साल के लिए रेट है, 1 साल के लिए तो निकाल सकते हो। हम नहीं जानते कितने साल के लिए, तो कम से कम तो 1 साल के लिए निकाल सकते हैं। तो 1 साल के लिए अगर मैं SI चाहता हूँ, 1 साल के लिए SI चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2100 सीधे हो जाएगा, 2100 दिखता ही है ना। एक सुनो, 2100 जब हो गया, तुम्हें तब क्या चाहिए? ये जो पूरा दिया हुआ है एसआई का, ये SI है कितना? ये SI 1 ईयर के लिए है। SI तुम्हें है कितना टोटल? ये SI टोटल है कितना? 9,000। हर साल 2100 होता होगा ना,
ठीक है, तो भाग दे देंगे तो टाइम नहीं निकलेगा, तो भाग दे दिए तो 9000 में 21 चौके 8400 600 इधर बचे 2020 कट्टा ठीक है। उसके बाद कितना से कटेगा 7 इतने ही रहने दो ना। 3 बार 7 सर मंथ के सर फॉर्म 3 ईयर 7 में हाँ? 3 ईयर 7 4 साल 3 ईयर 7 चौक 8 ना 4 साल होगा 4 साल हो गया 28 हो गया, साल। तो 28 हो गया 4 ईयर, पहले तो 4 ईयर 28 हो गया 2/7 हुआ यही ना। जी तो ये कितना हो जाएगा 4 ईयर हो गया, 2/7 को 12 से 12 से 14 14 दोगे, तो फिर नहीं मतलब कि वैसे ही रह जाएगा, नीचे में आ जाएगा बटा में ही रहेगा। महीनों से ही सर महीना नहीं निकलेगा, क्या दिक्कत है, जरूरत पूरा है कि यही आंसर आ जाएगा। यही होगा ठीक है, जी दूसरा तरीका SI% तो जानता ही है, SI% निकालोगे तो कितना निकालोगे, 9000 रखोगे, बाय कैसे 21000 यही ना 21000, ये 3 जीरो हो गया। 3/7 परसेंट की बात करोगे ना तो 100 से गुना करना, 100 से गुना करना ही पड़ेगा, 900 बटा होगा ना, जी सर 900 बटे 21% होगा SI%। तो SI% जानते हो, तुम्हें अरेंज करना टाइम, तो टाइम निकालना है 900 बटे 21%, अब बटे क्या करोगे 10, और 10 तो नीचे में ही आएगा ना, ये काटो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, परसेंट है, परसेंट भी काटा नहीं, तो कितना हो जाएगा 31/7 ही है, इसमें भी आएगा 30%। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, सुनो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अच्छा तू बताओ कि यह तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मेथड पर अगर कोई क्वेश्चन सेट करने का मन करता है तो कौन सा मेथड पर, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी ठीक है, ये सिखाए थे मेथड, परसेंटेज बताएं। बताए थे नहीं बताए, हाँ झलक दिखाई ना तो कौन सी झलक दिखाइए नाम नहीं याद, परसेंटेज याद गलत दिखा है। तुम अपने वेडी करता नहीं, तुम अपने घर में जाकर झलक नहीं देख, हो गया मानो कि क्यूब का हो गया ना, और ये क्यूब का क्यूबिक का क्यूबिक ना, और क्यूब का LQ हो जाएगा, अब वॉल्यूम सिलेंडर का हो जाएगा तो कितना पाई स्क्वायर, ठीक है, और सिलेंडर का ये हो गया, ये कौन का अगर होता है 1/3 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर, पाई आ रहा है ना, पायर स्क्वायर से बेलन में जोड़ दिया जाता है वो नहीं होगा, वो का उसका सर रेडियस रहता है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर से अगर उसके कोन में अगर पानी डालोगे ना, तो वह तुम्हें कितने बार, 3 बार डालोगे ना तो खाली हो जाएगा, ऐसा क्या समझा, और कौन से 3 बार डालोगे तो फुल हो जाएगा, बात समझा। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे कट होता है, कैसे ये सब कैसे निकलेगा, ये सब तुम्हें एनालाइज कर लोगे ना, तो जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं, बात समझा। अगर तुम्हें ऐसा कह दे कि एक सिलेंडर है, वही हाइट वही रेडियस का अगर हम विषय कौन निकाल देते हैं तो सरफेस एरिया क्या होगा, अब तुम घूमने लगेगा दिमाग, ठीक है, क्योंकि तुम वो कंसेप्ट वो पढ़ा ही नहीं, वो ना बात समझा, वो समझा ही नहीं चीज, समझ रहे तो अब तुम क्वेश्चन इधर उधर देखने लगोगे, ऊपर नीचे देखोगे, तो ये चीज तो दिक्कत है। ठीक है, चलो, ऐसा कंपटीशन भी नहीं पूछेगा, मैंने बताया है। हाँ, ठीक है, तो यही है नहीं, तो ये जो आप भी पढ़ा ही चुके हैं पहले हम तुम्हें परसेंटेज में, तो SI भी तो तुम्हें पढ़ा ही चुके हैं ऐसे, अगर उसमें लिख दिए भाषा बदलने से कुछ होता है, हाँ? बहुत समझ जाएंगे तो भाषा मैथिली खत्म हो जाएगा नहीं, भाषा बदलने जी सर हो जाएगा। तुम क्वेश्चन बनाओगे कैसे, बोलो क्वेश्चन बनाओगे कैसे, बनाओ थोड़ा क्वेश्चन, तुम्हें तो बता दिए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मेथड है, इसी पर तुम क्वेश्चन बनाओ अपना मन से, समझे।
अरे इतना समझ लोगे, इतना जान लोगे तो क्वेश्चन तो अपने से बना लोगे। 500 क्वेश्चन लो, एक बुक ले लो, एक बना देते हैं। नहीं हाँ सर, है कि नहीं? दूसरा बुक का हाँ पता सर, है मूलधन 5,000 रुपया है। अपने अगर बोला समय है। को 4 से अभी तो हम क्वेश्चन में बोले तो ये क्वेश्चन रखना, कांस्टेंट गुना करने के बाद ये हमेशा इधर भी देखो, इधर भी वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे। इधर मैं बताता हूँ, ये वृद्धि करेंगे, ठीक है, सुनो, वृद्धि करेंगे। और ये देखो, ये क्या है, ऐसा ऐसा है, और कहते हैं इसको कांस्टेंट हो, क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट अगर हो ये, तो ये जब वृद्धि होगा तो ये टाइम कोई तो कमेगा नहीं। टाइम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। टाइम तो सर सेम में रहेगा ना। ऐसा नहीं कर सकते हैं दो वृद्धि हो जाए, एक कमी होगा, एक कमी होगा, दो वृद्धि हो जाए, जो मर्जी, दो कमेगा, एक वृद्धि होगा, लेकिन फाइनली जो इफेक्ट आएगा वो आना चाहिए कांस्टेंट। रेट बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, जैसे वॉल्यूम में हम सिखाए थे ना, वॉल्यूम जब इसमें 2D 3D जो कहता है तुम लोग, ठीक है, उसमें आए थे तो हम क्या बोलते थे कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो हाइट में कितना % की कमी करें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ऐसा सिखाए थे ना। इसी पर तो क्वेश्चन है ये। भाषा बदल दो, क्या कहोगे, कोई किसी मूलधन का ना, किसी मूलधन का किसी टाइम किसी दर से ऐसा कह देगा, चलो कांस्टेंट कह देगा, ठीक है, या कह देगा कि ऐसा 500 है, ठीक है। अगर मूलधन छोड़ देते हैं, जो मर्जी कर सकते हो, मूलधन छोड़ते हैं, टाइम में 20% और रेट में 20% बढ़ा देते हैं, और टाइम में कितना इंक्रीज करते हैं, 10% इंक्रीज कर देते हैं, तो ऐसा कितना परसेंट ये सब तो बन जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि ऐसा क्रिएट होगा, परसेंटेज ठीक है। तो तुम परसेंटेज जो पढ़ा है तो आज समझ रहे हो ना कि वही चीज है ये। मैं पढ़े तो आपने पढ़ी, ठीक है, यहाँ देख। चलो अब पढ़ोगे ठीक है, बंद करिए। बात समझ में आया? दूसरा क्या आएगा, अब देखो, जब क्वेश्चंस वेरिएबल मेथड जब आएगा, कहेगा कि कोई धन, ये भी अब इससे फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये भी कह देगा चलो ये हमेशा वही रहेगा, ये कांस्टेंट कह देगा। अब दो एक बदलेगा, कोई मूलधन, ठीक है, किसी दर से किसी टाइम पर, जिसकी दर घट जाती है, टाइम बढ़ जाती है, तो प्रिंसिपल किसी टाइम पर 2000 एसआई होता है, ये कह देगा। कहेगा कि रेट को 10%, रेट को 20% और टाइम को 10% वृद्धि करते हैं, ठीक है। बात सुनो, दोनों गुना करके इसको बराबर। हाँ, तो वृद्धि करते हैं तो एसआई पर क्या इफेक्ट आएगा, ये सब ठीक है। ये बात- सर बना बात समझा कि नहीं? ठीक है। और इसमें क्या, देखो इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये क्वेश्चन होगा तो ये तीन में तो एक दो ही देगा ये, हाँ, एक निकालने का, एक निकालने के लिए देगा। जी सर। अगर ये भी वेरी कर रहा है तो तीनों में, तो ये भी कह सकता है कि ये वेरी अगर करेगा, ऐसा अगर वेरी करेगा तो 3 चीज पॉसिबल है, या तो दो में कोई एक ही बने, दो में 2 क्वेश्चन रहेगा, एक बढ़ सकता है, ठीक है। तीनों तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। 2 वेरी करेगा, 1 क्वेश्चन रहेगा, 2 पॉसिबल है, 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 वेरी करेगा, या 1 क्वेश्चन रहेगा, 2 वेरी करेगा, या तीनों वेरी करेगा। बस समझा कि नहीं? तो तीनों बदलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि अभी परसेंटेज की चीज है। अगर मैं यहाँ उतना बड़ा एक्सप्लेन करने लगूँ तो फिर नहीं क्या क्यों पढ़ा परसेंटेज में, ठीक है। बात समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा सेट में, जब सेट हम पढ़ाएंगे ना, तो ऐसा आएगा, देखेंगे, छोड़ देंगे, लो बना लो। हाँ, ये सब बना लो। बात समझा कि नहीं? कंसेप्ट इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। ये लिख लेना, ये मतलब इसमें यूज होता है, लिख लेना कंसेप्ट करके, ठीक है। ये तो पता है, करे कोई नजर दोहराएगा कॉपी पर पता चल जाएगा। ऐसे ही पोज देंगे। अंदरों का वीडियो बनाना।
लिखावट की बात तू नहीं समझ रहा है। तुम दो बार जो वृद्धि आ गया, एक बार रेट भी परसेंट में है और वृद्धि भी परसेंट में है, तो वो चीज नहीं समझ रहा है। समझा? बात क्या होता है, 20 चावल की दर क्या हो जाएगा, 20 रुपया पर केजी, यही होगा ना। ठीक है, अगर मैं कहूँ, ध्यान से सुनो, जहाँ नहीं समझ में आता मुझे पता चल जाता है, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आता है, बोलता कुछ है। ठीक है, यहाँ रेट है, ये भी रेट ही है, बात समझा कि नहीं? कहेगा ये रेट है रुपया पर केजी में है। ठीक है, क्या तो 1 केजी पर इतना रुपया है ना, रेट है इसका, तो 20 रुपया कहेंगे, रेट 2 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 22। रेट 2 रुपया बढ़ गया, ठीक है, 2 रुपया बढ़ गया, तो हो जाएगा 20 + 2 22 रुपया पर केजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये रुको न पहले, ये 2 रुपया पर केजी बढ़ता है तो ना, तो ये कितना हो जाएगा, 22 रुपया पर केजी हो जाएगा, हो जाएगा। अब कहेंगे तुम्हें कि रेट ना 5% बढ़ गया, रेट 5% बढ़ गया। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हो कि नहीं? या रेट का 5% बढ़ गया, यहाँ क्या होगा, सुनो, हाँ, यहाँ क्या होगा, तुम्हें ये 2% नहीं है, जिसके बाद कंफ्यूजन नहीं होता है। कहेंगे कि रेट में 20, रेट देखो सुनो, रेट का 5% बढ़ गया या रेट में 5% बढ़ जाएगा, तो यहाँ दोनों बात वो की वही हो जाएगा ना, एक ही बात हो जाएगा। यहाँ बात समझ रहे हो कि नहीं? आइए एक बोलेंगे यहाँ, ये रेट, अब यहाँ देखो, रेट में 2 रुपया बढ़ गया, तो यहाँ तो परसेंटेज की बात है, यहाँ परसेंटेज की नहीं बात है, दोनों फर्क आ जाता है, रुपया परसेंट, बात समझा? तो यहाँ तुम्हें 1 रुपया बढ़ेगा, अगर ऐसा बोलेगा तो 1 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, 1 रुपया इंक्रीज होगा, 1 रुपया पर केजी इंक्रीज हो जाएगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, न्यू रेट, तो 21 रुपया हो जाएगा। अब यही बात जब आएगा 21 रुपया पर केजी, अब यही बात सुनो, यही कहेगा कि रेट 20% है, तो ये बात आ गया, किसके सेंस में आ गया, SICI के सेंस में आ गया। ठीक है, 100 रुपया पर जितना लाभ होता है उस लाभ हानि के सेंस में आ गया ये। तो अब कहेंगे कि देखो ये दर है, कहेंगे कि अब यहाँ डायरेक्ट कहेंगे कि अब देखो, यहाँ तो 2 रुपया, यहाँ रुपया था तो रुपया में रुपया बात करते थे, यहाँ रुपया में रुपये, देखो दर में दर भी बात करेंगे, 2 चीजें डायरेक्ट करेंगे भी, अगर हम तो 2 नहीं कर सकते, यहाँ 2 रुपया पर केजी था, तो यहाँ 2 रुपया बोल रहे थे कि 2 ही रुपया बढ़ा, यहाँ तो परसेंट में है, तो परसेंटेज में शेयर क्वांटिटी एडअप होता है ना, या जुटता है या घटता है, सेम क्वांटिटी घटता है ना। अगर कहेंगे 10 एप्पल है ना, 10 एप्पल है, प्लस 20 मैंगो है, तो चलो 30 मैंगो लिखते हैं, तो 50 एप्पल हो जाता है, तो ये क्या सही है? नहीं सही है ना, तो बात वही बात होता है, ये बात समझा कि नहीं? तो यही बात यहाँ है, तो यहाँ सुनो ध्यान से, यह डायरेक्ट रुपया है, तो रुपया में तो हम अडॉप्ट कर दिए, लेकिन हम परसेंट में है, तो फिर इसको हम इसका इंक्रीज निकाले रुपया में, तो अडॉप्ट किए। उसी तरह कहेंगे, देखो रेट है 20%, कहेंगे कि रेट में 2 बढ़ जाता है, 2% बढ़ जाता है रेट में, तो यह रेट में 100 पर 20 है, उसमें 2 बढ़ेगा, समझा? रेट 20 में 2% बढ़ा, या ऐसे भी लिखेंगे साइन, तो क्या हो जाएगा, न्यू रेट जो हो जाएगा 20% + 2%, ठीक है, तो 22% हो जाएगा। ठीक है, बात समझा कि नहीं? 2% सर, 1% आप सुनो, यहाँ अब यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ बोलेंगे ना, यहाँ बोलेंगे रेट का 20% बढ़ गया, ठीक है, तो रेट का 20% बढ़ गया, तो ये यहाँ अलग बात हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ परसेंटेज था, तो डायरेक्ट भी हम जोड़े, तो परसेंटेज में ही था, ये तो जोड़ दिए। अगर कहेंगे रेट का 20% इंक्रीज हो गया, ये 2% इंक्रीज हो गया, तो 2% इंक्रीज हो गया रेट का,
तो अगर 20% का भी 2% निकालेंगे वो भी परसेंट में ही निकलेगा। जी सर, उसका अलग होता ठीक है, जिसके कारण तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था। 0.02 बात समझे कि नहीं? तो इंक्रीज बराबर सुनो इधर, इंक्रीज बराबर जो क्या हो जाएगा 20 का 2% तो कितना हो जाएगा? एक बार 50 से कम काहे एक बार 50 करोगे? 0.2 होगा 20 गुना 40 और 2 जीरो इधर हाँ, लगा दीजिए। शिफ्ट करो ना। 0.4 इंक्रीज करेगा परसेंट में। कौन सा परसेंट में इंक्रीज करेगा? 1%। ये परसेंट में इंक्रीज करेगा, समझा? न्यू रेट जो आएगा 20% प्लस 0.4%, समझा? 20.4% हो जाएगा। तो बात क्या है इसमें, जो हम इंक्रीज मार रहे हैं वो भी परसेंटेज में ही मारेंगे ना, और यहाँ जो ये भी ये सीधा मार रहे हैं, और ये परसेंटेज में इसका परसेंट इतना मार रहे हैं वो भी परसेंटेज में ही निकलेगा, इंक्रीज परसेंट। तो यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनता है। बात समझा कि नहीं? ये सब लिखने दीजिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाँ, यही तुम्हें यहाँ दिक्कत होता है मे और काम में। अब मे काम में समझ गया ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तो डायरेक्ट मे का तो दोनों का भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज दे दिया तो जान ही गया कि तुम इसका इतना परसेंट निकालना है मुझे। जी सर। और इसमें सीधा भाषा दे देगा 2 रुपया निकालना है तो 2 रुपया तो सीधा सीधा करोगे। इसमें तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होता। पैदा तो यहाँ होता है कि यहाँ भी परसेंटेज जोड़ते हैं और ये इंक्रीज करके भी परसेंटेज जोड़ते हैं। बात समझा कि नहीं? यही दिक्कत होता है। समझ लो तो समझ लो। ये एसआई जो होगा ना PRT% होगा। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान सुनो, कल क्या बोले थे, इधर ध्यान सुनो। 2 तरीके से इंक्रीज करता है। एक तो कहेगा कि गुना में इंक्रीज करेगा, एक जोड़ में करेगा इंक्रीज, 2 ही में करता है ना, ठीक है। और डिक्रीज करेगा किसमें करेगा? एक तो गुना में डिक्रीज करेगा ना, बात समझ रहे हो ना? कभी गुना में, कभी जिंदगी में गुना में डिक्रीज करता है? गुना करो करता है? बोलो बोलो। हाँ करता है सर, 0.5 से गुना करके। हाँ, 1/2 का हो, 1/3 से कहो नहीं। फिर कहा सोचने लगा बड़ा चीज, छोटा चीज पर दिमाग लगो ना। बात समझा कि नहीं? ये नहीं समझने, सब एकदम सोचने लगा बड़ा चीज। ठीक है, हम तो जानते हैं तू कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ तुम्हें फंसाना है, मुझे तो पता ही है। ठीक है, तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा एक ना गुना में, और डिक्रीज कर सकता है प्लस या घटाव, एक ही होता है ना, ऐसा है। तो बात है कि कहते हैं रेट 3% की वृद्धि कर, रेट 3% वृद्धि हो जाता है। तो रेट वृद्धि होता है, ये वृद्धि होता है, ये इसके जगह पर R की जगह पर R+3 हो रहा है। तो ये इफेक्ट किस पर पड़ेगा? इस पर कभी नहीं पड़ेगा, समझे? ये सीधे P पर पड़ेगा। ऐसे तो ये चेंज होगा, लेकिन इफेक्ट कौन सा बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा। देखो PRT% तो एक ऐसा हो गया, और P और 3T% ना, ये हाँ, ये 3BT, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो ये तो जो था पहले था ही, और T अगर मैं 2 साल दे देता हूँ तो कितना परसेंट? देखो, अगर T 2 साल देता हूँ तो वृद्धि कितना हो जाएगा? ये तो एक्स्ट्रा एडअप में है। एक्स्ट्रा वृद्धि किस पर हो रहा है? T पर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि एक साल में रेट कितना वृद्धि हो रहा है? 3। तो 3 साल में वृद्धि कितना हो रहा है? 9%। ये 9% इफेक्ट किस पर आएगा? प्रिंसिपल पर। तो 360 नहीं होगा ना, तो 360 इसमें एडअप हो जाएगा। 360 एडअप होगा तो कितना हो जाएगा? 51। बात समझ में आ गया? बोलो बोलो, समझ में आया? आ गया सर दिमाग। हाँ, तो बना लो। ठीक है, यहाँ लिख लो। ठीक है, रेट में इंक्रीज, ठीक है, 1 ईयर में 3%। ठीक है, अब देखो SI% जब 3 दिन जब गुना कर देते तो SI% हो जाता है ना, तो एक ईयर के लिए रेट परसेंट होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं SI% इंक्रीज करेगा कितना ईयर? 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 9%। SI% इंक्रीज कर रहा है 9% प्लस में, तो इफेक्ट इस पर पड़ेगा, मूलधन पर। ठीक है, बात समझा कि नहीं? तो लिख देना
एसआई इंक्रीज, एसआई वृद्धि कितना होगा, एसआई वृद्धि होगा, एसआई से वृद्धि की बात होगा तो बात समझ रहे हो कि नहीं। एसआई वृद्धि होगा कितना, ये एसआई वृद्धि होगा मतलब अमाउंट वृद्धि होगा, ठीक है। एसआई वृद्धि कितना हो जाएगा, तो तुम्हें 4000 का क्या परसेंट, 9%, तो 360। एसआई वृद्धि टाइम, तो ये अमाउंट इधर से तो मैं घटा कर भी देखूंगा 800 हुआ, 800 में 360 जोड़कर 4000 में जोड़ो, या डायरेक्ट 360 इसमें जोड़ो। यही सर मस्त है डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ना, न्यू अमाउंट जो लिखोगे ना 2 तरीका से, एक तो ये इसमें जोड़ोगे, अभी तुम्हें तो अच्छा लग रहा है ना, आगे हम जानते हैं कि गलत, तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। या तुम जोड़ोगे 4000 में ऐसा, क्योंकि ये ऐसा इंक्रीज होता है ना, तो ऐसा यहाँ है कितना 800, तो 800 प्लस जोड़ दोगे 360, ठीक है। हाँ दोनों एक ही चीज होगा, तो कितना हो गया 5100, इतना ही होता है ना, लिख लो। सर इस सेकंड वाला पैराग्राफ पे क्या लिखे, TRT% प्लस P3 टाइम दे देगा गुना हो जाएगा, तो ये 60% हो जाएगा। रेट तुम्हें 2% है, ये भी इफेक्ट इसी पर पड़ेगा, और टाइम दे दिया तो 60% वृद्धि हो गया। किस पर इफेक्ट पड़ेगा, पी पर पड़ेगा। तुम्हें बताए कि पी पर इफेक्ट क्यों पड़ता है, ये तुम्हें दिखा दिए, ठीक है। तुम कभी अपने से भी सोचोगे ना, तो ये सोच सकते हो, अगर भूल जाते हो लॉजिक तो क्यों ऐसा होता है, बात समझा। ये भी लिख लो, तुम अपने भाषा में लिखो, ठीक है। अमाउंट 4 साल का दिया है, तो 1200 रुपया क्या हो गया, ऐसा हुआ 1200 हुआ। सुनो इधर, 4 साल में 1200 हुआ, तो 2 साल में कितना होगा, 600 होगा। तो 4 साल का 1200 है, 2 साल का 600 है, 6 साल का क्या हो जाएगा, 12 से 1800 होगा, 1800 ऐसा हो गया। 18 कहता है कि रेट में 3/2 गुना होगा, तो एसआई में 3/2 गुना होगा ना, तो 1800 में 3/2 गुना होगा तो कितना होगा, 2700 होगा। तो 2700 जोड़ दो इसमें 6000, 8700, ठीक है, उतने ही होगा। सर हम सीधे क्या किए, 20% 4 साल का है, इसमें कैसे जोड़ेगी, तो 6 वर्ष का है, 4 वर्ष का है। हाँ 4 वर्ष का सर निकालेंगे, 4 वर्ष का ना ले देंगे, कौन नहीं नहीं सर हम क्या किए, 4 वर्ष का 20% निकलता है, तो 6 वर्ष का 30% निकलेगा, फिर उसको 3/2 कर दिए 45% सीधा निकाल दो। कहाँ 30% निकल रहा है, 4 साल दिया 1, उसका तो 20% दिखा रहा है ऐसा इंटरेस्ट 4 साल का, 6 साल से ऐसा इंटरेस्ट कम ही नहीं है, ऐसा से कम है, नहीं समझा। हाँ फिर भी सर आप एक बार सुनिए हम क्या बोलना चाहते बोलो हैं। सर 4 साल का 20% निकला ना, अति प्रिंसिपल अमाउंट का 20% ब्याज निकलता 4 साल का, 4 साल का 6 साल का 30% हो जाएगा, 30% फिर 3/2 गुना कर कितना, दिया, 60% कितना निकालना, हाँ 60% कितना आया, 30% आया 6 साल का, ऐसे इधर फिर न्यू अमाउंट के हिसाब से निकाले तो 45%। सुनो 60% आ गया तुम्हें 6 साल का 30%, 6 साल का, 6 साल का यही। हाँ। फिर उसमें 3/2 जो आप दिए वैसे रेट बढ़ गया, फिर 3/2 बढ़ा दिए इसी में, हाँ तो 45% हो गया, 3/2 बढ़ा दिया, 45%। 45% हो अब गया। 6000 का 45% निकाल दिए सर, 2700 होता है। 6000 का 45% तुम निकाला तो तुम्हें 4 ईयर का निकलेगा ना, कैसे 4 ईयर का निकलेगा ना तुम, कैसे 4 ईयर 6 का निकलेगा, 6 यार का निकाला है 45%। 2700 सर होगा, फिर 2700 जोड़ दिए ये सुनो सुनो सुनो, ये जो तू निकाला है, ये ऐसा पहले तो बातें समझो, PRSI बराबर क्या होता है, PRT%। तुम यहाँ बढ़ा रहा है, तुम यही बढ़ा रहा है ना ये चीज, हाँ लेकिन बढ़ेगा यहाँ, तुम बढ़ा रहे हैं क्या, हम बोले कि जब रेट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो ये इसमें बढ़ेगा, और तुम इसमें बढ़ा रहा है। लेकिन सर आंसर तो मेरा सही, दोनों हिसाब से सही है सर, 8700 हमको भी आया है इसे। अब सर 45% निकाल के देख लीजिए 600, चलो कोई बात नहीं है, 6000 ठीक है, पहले रुको जाओ, पहले मैं क्या बोला, 2700 इधर हो गया। सुनो सुनो सुनो, ये नहीं 45 यहाँ आया ना,
6 ईयर का 6 ईयर अभी तुम्हें तो कितना आप सर खुद करके देखिए। सुनो ये कितना परसेंट है ये ठीक है SI परसेंट पर ईयर ठीक है 800 रुपये ठीक है ये भी 800 पर ही आएगा तो लास्ट में ये कर तो ये चलेगा ठीक है ये भी चलेगा लेकिन बात है कि इतना नहीं करना है हम यही जानते हैं कि ये 1200 जब रुपया हुआ ही है 1200 ना तो 1200 रुपया हुआ है कितने 4 ईयर में तो 6 ईयर में 1800 होगा तो जब यहाँ रेट में हम गुना कर रहे हैं तो SI बराबर क्या होता है PRT% यही ना जब सीधे सीधे इसी में गुना जब हम कर रहे हैं तो इसी में क्यों गुना कर रहे हाँ हैं उतना जाने की जरूरत है नहीं जरूरत है ठीक है तो 1800 करेंगे तो 2700 हो जाएगा 2700 जोड़ दो उसमें ठीक है क्योंकि डायरेक्ट ये हो जाएगा अब बात क्या है कि अब SI परसेंट देखो अगर तुम्हें ये तुम गायब करते हो ठीक ये गायब करते हो तो SI परसेंट बन जाता है ये क्यों क्योंकि यहाँ स्वाप पर बात होने लगता है ठीक है तो ये फिर 100 का निकालो तब फिर तो 600 इतना का 6000 का निकालो ठीक है बात समझा कि नहीं चलो तो तुम्हारा तुम दोनों से कर लो हम लिख देते हैं ठीक है रहना चाहिए कॉपी में रहना चाहिए ना ठीक है सुनो इधर तो हम क्या करते हैं हम ऐसा लिखते हैं कि ऐसा बराबर PRT ठीक है जानते हैं कि इसमें अगर वृद्धि 3/2 गुना इसमें हो रहा है इसमें भी वही गुना होगा इसमें भी 3/2 ही गुना होगा ना तो SI भी उतने ही वृद्धि होगा इसमें 3/2 गुना वृद्धि होगा तो इसमें भी होगा ये बात जानते हैं तो हम जानते हैं तो SI लिख देते हैं कितने ईयर का 4 ईयर का तो 1200 हो गया SI लिखते हैं ठीक है या 1 ईयर करके 6 गुना करो जी सर तो एक ईयर कोई बात का नहीं। आसान रहेगा चलो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा 6 ईयर 18 और 6 ईयर शायद 6 ईयर का कितना हो जाएगा 1800 1800 हो जाएगा 3/2 ठीक है अब ये हम लोग सही हो गया तो ऐसा ये कौन सा ये रेशा वृद्धि वाला तो नहीं जानते हैं ना वृद्धि वाला कहता है कि 3/2 गुना होता है डायरेक्ट SI 6 ईयर न्यू लिख देते हैं न्यू SI 6 ईयर का 1800 गुना 3/2 2700 हो जाएगा ये सर सबसे अथी है हाँ तो न्यू अमाउंट क्या हो जाएगा 6 ईयर का तो 6000 प्लस 2700 कितना हो जाएगा 8700 ठीक है ये लिख लो जो माइंड में जो किया है वही लिख लो ना ठीक है ठीक है R बराबर 15% ठीक है अब जो में 29 जनवरी से 29 जनवरी इतना से ठीक है 23 जून 87 बर्थ डेट इंक्लूड ठीक है 23 बर्थ डेट ठीक है 29 तारीख दोनों ले इंक्लूड 23 जून ओ 29 तारीख दोनों ले डेट ठीक है बात समझे बर्थ डेट इंक्लूड इन डेट ठीक है डेट में बर्थ डेट जो 29 तारीख को लिया 29 तारीख में पैसा चालू हो जाएगा तुम्हारा हाँ मतलब दोनों को जोड़ना है हाँ जिस दिन तुम लिया पैसा उसी दिन इंटरेस्ट शुरू नहीं कहता है कल से शुरू होगा कभी आज भी शुरू अभी शुरू हाँ रोहित सब पता है कल से इसमें, ठीक है रोहित मनिया पर बात समझा कि नहीं तब कहेगा कि ऐसा ही क्या होगा। ठीक है चलो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 6% ये निकाल लो 72 ठीक है एक जीरो हो जाएगा हो गया आंसर बात समझा इसमें क्या था ओके कर लो ओके कितना नहीं है मैं बोला जब ये आया कितना दे 146 ये 2/5 होता है 2/5 इसमें 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6% रख 2 जीरो गायब एक जीरो कितना एक जरा आ जाएगा समझ गया आप सर सेट दे दीजिए बनाने तब सेट से
मतलब से घर से निकाल के सर देंगे आपको। सर मतलब कहाँ तक है ना। खोलिए। और ये हो जाएगा 365 से ये बता 2/5 ईयर हो गया, यही ना। ठीक है, तो 60% तुम क्या निकालते हो? 15% गुना यही ना, क्या आ जाएगा 6%, 60% इसी के लिए निकालोगे। तो ऐसा क्या निकालोगे? 12,000 का 6% गया गड़बड़ा गया। अमाउंट कहेगा 12,000 प्लस 720, 12,720। लो, अपने से नहीं लिखेगा। अब तो साइड हो गई। नहीं महंगा बहुत ऐसा है ना, ये बोल दिया कि लिख लेना, ठीक है। घर पर जाएगा कि नहीं लिखेगा, कल ही यहाँ फिर कॉपी